Hello everyone, this is lecture number 47. This is the important topic वॉल्यूम इंटीग्रल। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही आप लोगों से डिस्कस किया कि तीन तरीके का इंटीग्रेशन आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। लाइन इंटीग्रेशन हमने पहली वीडियो में समझा, दूसरी वीडियो में हमने समझा सरफेस इंटीग्रेशन क्या है, और यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन। वैसे तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मॉड्यूल नंबर 4 में भी, लेकिन यहाँ पर चूंकि वेक्टर कैलकुलस का होना है, स्केलर पॉइंट फंक्शन का होना है, तो इसीलिए अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। वैसे एन इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड ओवर दी वॉल्यूम, यानी जब हम वॉल्यूम के ओवर एक इंटीग्रेशन करते हैं तो इसे हम वॉल्यूम इंटीग्रल कहते हैं। इफ वी इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस एस, मान लो कि जो हमें सरफेस फाइंड करना है वो जो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है वो किसी सरफेस का है, तब हमारा जो ट्रिपल इंटीग्रल होता है वो डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीवी हो जाता है। यानी फंक्शन का पहले डाइवर्जेंस निकालेंगे और फिर डीवी का मतलब होता है dx dy और dz। उस रीजन के अराउंड जो भी आपको सरफेस दिया है उसी सरफेस के अराउंड हमें ये इंटीग्रेशन करना है। मान लीजिए स्टूडेंट आपका फंक्शन वेक्टर फंक्शन नहीं है। अगर वेक्टर फंक्शन नहीं है, कोई स्केलर फंक्शन है, तब जो उसका वॉल्यूम इंटीग्रल होता है फाई ऑफ एक्स वाई जेड dx dy dz हो जाता है। अगर स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो हम ये दूसरी डेफिनेशन यूज करेंगे, और अगर वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो उसका डाइवर्जेंस लेकर के हम पहली डेफिनेशन को यूज करेंगे। यानी स्टूडेंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए है डाइवर्जेंस निकाल के वेक्टर का जो ट्रिपल इंटीग्रेशन होने वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें आगे एक थ्योरम पढ़नी है, गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम, और उसमें डाइवर्जेंस ऑफ एफ लेकर के इंटीग्रेशन किया जाता है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, उसके ऊपर लगा के देखते हैं। मैंने ये क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी ऊपर सरफेस इंटीग्रेशन में कर चुका हूँ। एक क्यूबिकल बॉक्स लिया है मैंने, और क्यूबिकल बॉक्स में मैंने ये किया है कि जो क्यूबिकल बॉक्स है वो क्यूबिकल बॉक्स कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये मेरा एक क्यूबिकल बॉक्स हो जाएगा। यानी इसको अगर मैं देखूं तो इस तरीके से मेरा ये क्यूबिकल बॉक्स है। ये मेरा क्यूबिकल बॉक्स है, उसमें मैंने इस एक्सिस को जेड एक्सिस लिया है, इसे वाई लिया है, इसे मैंने एक्स एक्सिस लिया है, ये मेरा ओ है। तो मैंने जो ये पॉइंट लिया ये 1 0 0 हो जाएगा, ये 0 0 है, ये पॉइंट 0 0 1 हो जाएगा, और ये पॉइंट मेरे पास 0 1 और 0 हो जाएगा। सॉरी, क्योंकि वाई एक्सिस मैंने लिया है तो ये 0 1 0 है, और ये 1 0 0 हो जाएगा। ये मेरा एक क्यूबिकल बॉक्स है। अब मुझे चूंकि इसका वॉल्यूम चाहिए, तो मुझे वॉल्यूम कैसे मिलेगा कि एक वेक्टर फंक्शन आपको दिया हुआ है, वेक्टर फंक्शन f इक्वल्स टू 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के। अगर हम इसका डाइवर्जेंस निकालें, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो इसका डाइवर्जेंस हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ 4xz माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर और प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ वाई जेड। यानी ये होगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 4z हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 2y हो जाएगा, और ये y z का 1 हो गया तो ये प्लस y हो जाएगा। यानी दिस इज 4z माइनस y। तो ये डाइवर्जेंस आ गया है। अब मुझे जो कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, वो मुझे ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है डाइवर्जेंस ऑफ v dv। तो dv होता है डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फंक्शन और इनटू dv। यानी ये इंटीग्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट x 0 to 1, y 0 to 1 और z 0 to 1। हमने जो डाइवर्जेंस निकाला वो 4z माइनस वाई है, और इंटू dz dy और dx। हम किसी का इंटीग्रेशन कहीं भी कर सकते हैं क्योंकि सारी ही लिमिट कांस्टेंट हैं, फिर भी मैं पहले इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में कर लेता हूँ। तो x अपनी जगह पे 0 to 1 हो जाएगा, y भी 0 to 1 हो जाएगा, z का जो इंटीग्रेशन होगा
4z² और माइनस yz हो जाएगा। लिमिट इज़ 0 to 1 एंड दिस इज dy dx। x की लिमिट 0 to 1 हो जाएगी, y की लिमिट 0 to 1 हो जाएगी। अगर मैं x रखूँगा तो ये 2 आएगा और यहाँ पर रखूँगा तो माइनस y हो जाएगा इंटू dy और dx। अब मैं इंटीग्रेशन पहले y के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ, तो ये इंटीग्रेशन x वेरी इक्वल्स टू 0 to 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन चूँकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 2 माइनस y²/2 और लिमिट है 0 to 1 और dx, यानी x की लिमिट 0 to 1 हो जाएगी तो ये 2 माइनस 1/2 दिस इज़ dx और यानी ये 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 0 to 1 एंड dx, यानी यहाँ से 1 आएगा, यानी x की लिमिट 0 to 1 3/2। तो इंटीग्रेशन जो टोटल आने वाला है स्टूडेंट वो 3/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब मैंने ये इंटीग्रेशन आपका पहले किया सरफेस इंटीग्रेशन में, तो वहाँ पर भी मैंने 6 फेसेस लिए थे और 6 फेसेस का अलग अलग सरफेस निकाला था। तो आपने देखा होगा इसी प्रॉब्लम का मैंने वहाँ पर भी 3/2 ही निकाला था आंसर। तो चूंकि वहाँ भी 3/2 आया और यहाँ पर भी 3/2 आया, यानी सरफेस इंटीग्रेशन वो डाइवर्जेंस के साथ वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर आ रहा है। यही गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम भी है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर 3/2 निकाल दिया है। एक और एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट, उसमें आपने देखा एक क्यूब है जिसको मैंने पहले लिया था, क्यूबिकल बॉक्स हो या क्यूबाइड हो, दोनों में से कोई भी हो, या तो सारी साइड्स अलग अलग हो तो भी मुझे वही कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, और अगर सारी साइड्स बराबर नहीं होती तब भी मुझे वही कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। पर यहाँ पर स्टूडेंट देखिए आप, इस बार जो मुझे शेप मिली है जिसके लिए मुझे इंटीग्रेशन करना है, उसने कहा है अबाउ दी XY प्लेन में लेना है मुझे। तो यानी x² + y² + z² = 1 दिया है और ये जो गिवन इक्वेशन है ये स्फीयर की इक्वेशन है। अब इस तरीके के कर्व का जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है वो मैं लिमिट निकाल के तो करता नहीं था, वहाँ पर मैंने देखा था कि मैं ऐसे कर्व की लिमिट नहीं ले रहा हूँ, मैं डिरिचलेट लगा के प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा था। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ भी डिरिचलेट लगाने का, लेकिन पहले जो वेक्टर फंक्शन मुझे दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। y² z² इंटू आई प्लस z² x² इंटू जे प्लस z² y² इंटू के। तो सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन f कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका डाइवर्जेंस क्या होगा स्टूडेंट, del/del x ऑफ y² z² प्लस del/del y ऑफ x² z² और प्लस del/del z ऑफ z² y²। अगर हम इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 0 हो जाएगा, और ये डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करूँगा तो 2z y² आ गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन f निकाल रहा हूँ तो वो 2z y² है। स्टूडेंट डेफिनेशन पर चलते हैं, क्योंकि उसने ये कहा कि मुझे वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाइंड करना है डाइवर्जेंस ऑफ दी वेक्टर फंक्शन f का dv, और ये जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन हो जाएगी v के साथ डाइवर्जेंस ऑफ v इज़ ट्वाइस ऑफ z/y² हो गया है, और इनटू ये डेफिनेशन हो जाती है dx dy एंड dz। पर मुझे जो सरफेस एरिया दिया है स्टूडेंट, जो मुझे सरफेस एरिया दिया है कि किस सरफेस एरिया का निकालना है, वो मेरे पास एक इक्वेशन है, और वो जो इक्वेशन दी गई है वो एक स्पेयर है, यानी x² + y² + z² = a²। अब अगर मैं इससे लिमिट्स निकालता हूँ अबाउ दी XY प्लेन में, अगर मैं इससे लिमिट्स निकालता हूँ तो लिमिट्स निकाल के प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टूडेंट बहुत मुश्किल काम है। तो मैं इसमें डिरिचलेट का यूज़ कर लेता हूँ। तो डिरिचलेट यूज़ करने के लिए मैंने इसमें x² किया प्लस y² किया प्लस z² = 1 कर लिया है। तो अगर मैं देखूं चूँकि अबाउ दी XY प्लेन कहा है तो इसका मतलब x भी ग्रेटर देन 0 होगा, y भी ग्रेटर देन 0 होगा और z भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो डिरिचलेट को लगाते हुए इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है। तो हमने क्या किया कि ये जो x² है इसको u मान लिया, यानी x = a u⁴ 1/2 हो जाएगी, और dx = a/2 u⁻⁻² और du हो जाएगा। सिमिलरली मैंने y² जो ये a² है इसको मैंने v मान लिया है, यानी y = a v⁻1/2 हो जाएगा, और dy = a/2
वी टू दी पावर माइनस 1/2 और डी वी हो जाएगा। सिमिलरली ये जो जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है इसको मैंने डब्लू मान लिया है और जेड इक्वल्स टू ए डब्लू की पावर 1/2 हो जाएगा, यानी डी जेड इक्वल्स टू इसमें भी a/2 डब्लू की पावर माइनस 1/2 और डी डब्लू हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली हैं, इन सारी वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जब हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो ट्रिपल इंटीग्रेशन हमारा वॉल्यूम इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ट्वाइस ऑफ जेड की जो वैल्यू है, जेड है मेरा a डब्लू टू दी पावर 1/2 और जो मेरा डी एक्स वाई है, वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है वाई स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास ए स्क्वायर वी। और स्टूडेंट चूंकि डी एक्स डी वाई डी जेड की भी मेरे पास वैल्यू है, तो ये हो जाएगा a/2 यू टू दी पावर माइनस 1/2 और डी यू। सिमिलरली a/2 वी टू दी पावर माइनस 1/2 एंड डी वी और a/2 डब्लू टू दी पावर माइनस 1/2 और डी डब्लू। साथ में u है प्लस v प्लस w इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। u इज़ ग्रेटर देन 0, v इज़ ग्रेटर देन 0 एंड w इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से मेरी इक्वेशन बन के आ गई है। अब चूँकि सारी कंडीशन डिरिचलेट वाली बनने लगी हैं, तो एक 2 से एक 2 तो मेरा कैंसिल हो रहा है। a स्क्वायर इंटू ए की पावर 3 हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, एक a और फिर a स्क्वायर a क्यूब हो गया, एक ये भी है तो a की पावर 4 हो गई, एक ये है तो 5 हो गई, एक ये है तो 6 हो गई। तो a टू दी पावर 6 आ जाएगा, अपॉन में 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया। अब जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है स्टूडेंट, उसमें अगर मैं थोड़ा सा देखूं तो u की जो पावर हैं, u की जो पावर्स हैं वो u की पावर माइनस के 1/2 रहेंगी। v की जो पावर हैं वो माइनस के 1/2 और एक v यहाँ पर भी है, तो ये मिलकर के v की पावर 1/2 हो जाएगी। और जो w की पावर है वो w की पावर 0, यानी w की पावर 0 रह जाएगी, यानी w की पावर 0 हो गई है। साथ में du, dv और dw। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ स्टूडेंट तो ये 4 हो गया है। ट्रिपल इंटीग्रेशन में इसे मैं देखूँ तो u की पावर, इसे मैं 1/2 माइनस 1 लिख सकता हूँ, इसे v की पावर 3/2 माइनस 1 लिख सकता हूँ और इसे w की पावर 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ। du, dv और dw, साथ में u प्लस v प्लस w इक्वल्स टू 1 हो गया। u इज़ ग्रेटर देन 0, v इज़ ग्रेटर देन 0 एंड w इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो a टू दी पावर 6/4 हो गया, गामा 1/2, गामा 3/2, गामा 1 अपॉन गामा में 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1 और प्लस 1, यानी a टू दी पावर 6/4 ये 1/2 हो जाएगा। इनटू में रूट पाई ये रूट पाई हो जाएगा और ये भी रूट पाई होगा। तो दोनों से वैल्यू आ गई हैं। अपॉन में 3 और 1 4 2 और 1 3 और 1 4 फैक्टोरियल 4, गामा 4 यानी फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अपॉन 4 इंटू 2 हो गया और ये हो जाएगा पाई और इंटू में आ जाएगा 6, यानी a टू दी पावर 6 पाई अपॉन 24 दूनी 48। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से मैं देख सकता हूँ कैसे मेरा वॉल्यूम आ रहा है। तो जहाँ मेरा सिंपल इंटीग्रेशन हो रहा था लिमिट्स लगा करके, तो मैंने लिमिट लगा दी। अगर मैं लिमिट नहीं लगा पा रहा हूँ तो मैं डिरिचलेट का यूज़ करके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो जहाँ पर भी मुझे जिस तरीके की परेशानी होगी, अगर कहीं पर मुझे कोई डाउट आता है तो मैं इसको यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को स्टूडेंट सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा कर मुझे दिया था मैं उसी के अकॉर्डिंग चला हूँ और यहाँ पर जो मेरे पास a ऑलरेडी 1 था तो मैंने a के साथ कर दिया। स्टूडेंट गलती हो गई है, ये a स्क्वायर दिया हुआ था मुझे स्पेयर की इक्वेशन में, तो मैंने उसी से किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और प्रॉब्लम है स्टूडेंट मेरे सामने, उसमें मैंने कहा कि एक मुझे ट्रिपल इंटीग्रेशन फाइंड करना है किसी भी वॉल्यूम के लिए। डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फंक्शन v dv दिया हुआ है। अब ये जो वेक्टर फंक्शन है, सबसे पहले मैं उसका
सबसे पहले मैं उसका डाइवर्जेंस निकालूं। तो वेक्टर फंक्शन f क्या दिया है, वेक्टर फंक्शन f इज़ 4xi माइनस 2y स्क्वायर j और प्लस जेड स्क्वायर के, ये मुझे वेक्टर फंक्शन दिया है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन f निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल x ऑफ 4x माइनस डेल अपॉन डेल y ऑफ y स्क्वायर और प्लस डेल अपॉन डेल z ऑफ जेड स्क्वायर, और ये इक्वस टू हो जाएगा 4 माइनस 2y और प्लस 2z। इस तरीके से हो गया है। अब स्टूडेंट चूंकि डाइवर्जेंस ऑफ f आ गया है तो लिमिट्स जो मेरे पास हैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि z तो मेरे पास एक सिलेंडर दिया है जिसकी शेप दी गई है z इक्वस टू, अगर हम देखें तो एक बेस उसका सर्किल है, ये उसकी शेप दी गई है, सर्किल उसका बेस है जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वस टू 4 है, और जो हाइट दी गई है वो z इक्वस टू 0 से लेकर के और z इक्वस टू 3 तक गिवन है। यानी x की जो लिमिट्स हैं वो -2 से लेकर के 2 हो जाएंगी, और y की जो लिमिट्स हैं वो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएंगी। तो ये मैंने उसकी लिमिट्स निकाल दी हैं स्टूडेंट। क्योंकि मुझे वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना है तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फंक्शन f dv इक्वल्स टू, जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है 4 माइनस 2y प्लस 2z इंटू सबसे पहले dz dx एंड dy। कुछ इस तरीके से लिमिट्स आ रही हैं। तो x की जो लिमिट्स हैं वो -2 से लेकर के 2 हो जाएंगी, z की जो लिमिट्स हैं वो 0 से लेकर के 3 हो जाएगी, और y की जो लिमिट है -4 माइनस एक्स स्क्वायर से लेकर के स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये मेरा इंटीग्रेशन होगा। सबसे पहला इंटीग्रेशन मैं किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, क्योंकि मेरी लिमिट ऑड -a टू a है। अगर मैं ऑड इवन का फंक्शन का कॉन्सेप्ट देना चाहूँ तो मैं वो कॉन्सेप्ट भी दे सकता हूँ। तो सबसे पहले जो मुझे इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट, तो सबसे पहले मैं किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन मुझे करना है y के रेस्पेक्ट में। तो यानी इसका ऑर्डर जो है मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि x की लिमिट -2 से 2 कांस्टेंट है, कहीं भी ले सकते हैं, z की लिमिट 0 to 3 वो भी कांस्टेंट है, लेकिन जो y की लिमिट्स हैं वो माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 4 माइनस 2y और प्लस 2z है, और इंटीग्रेशन होगा तो पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे, उसके बाद x के रेस्पेक्ट में करेंगे, और उसके बाद आप z के रेस्पेक्ट में, या तो फिर इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, दोनों को, इनमें तो कोई परेशानी नहीं है। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि dz को पहले और dx को बाद में करें, लेकिन पहला इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा। तो स्टूडेंट चूँकि y के रेस्पेक्ट में होगा और मैं ऑड इवन अगर देखूँ फंक्शन क्योंकि y के रेस्पेक्ट में होगा तो माइनस के 2y, y इज़ ऑड फंक्शन, तो ये इंटीग्रेशन इसके लिए तो 0 हो जाएगा, लेकिन इवन 4 प्लस 2z वो इसके लिए इवन का काम करेगा। तो यानी इंटीग्रेशन ट्वाइस हो जाएगा, x की लिमिट -2 से 2 हो जाएगी, z की लिमिट 0 से 3 हो जाएगी, और ये इंटीग्रेशन y की जो लिमिट है 0 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे होगा ये इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा, चूँकि ऑड फंक्शन है तो केवल 4 प्लस 2z बचा रह जाएगा, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आएगा अब dy dz और dx हो जाएगा। यानी पहला इंटीग्रेशन मैं y के रेस्पेक्ट में करूँ तो y हो जाएगा। तो यानी स्टूडेंट सबसे पहला इंटीग्रेशन आप y के रेस्पेक्ट में करेंगे, ये उसके लिए कांस्टेंट का काम कर रहा है। उसके बाद जो आप इंटीग्रेशन करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, और जो फिर उसके बाद आएगा, फिर उसके बाद आप इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में, या तो x के में पहले भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना होगा। तो अगर स्टूडेंट मैं इस प्रॉब्लम को देखूं तो इसका जो इंटीग्रेशन हम सॉल्व करके लाएंगे तो ये इंटीग्रेशन आपका बराबर आता है 84 पाई के, यानी जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो 84 पाई के इक्वल आता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये मेरा वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। जब भी आपको वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना है तो इस तरीके से वॉल्यूम इंटीग्रेशन हम स्टूडेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।